हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड्स में। दोस्तों, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं गोरखपुर के लिए, नेहट्टी से गोरखपुर के लिए। दोस्तों, आज का सफ़र कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हर स्टेशन के साथ एक नई कहानी और एक नया नज़ारा जुड़ता है। मैं निकल चुका हूं एक ऐसे ही नए नज़ारे और एक ऐसी ही नई कहानी लिखने के लिए। ये मैं फाइनली पहुंच गया नेहट्टी जंक्शन, जहां से मैं एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ूंगा। और ये मेरे दोनों अनमोल रतन, मेरे दो दोस्त बिक्की और पीए, ये मुझे समझा रहा अपना जूता पॉलिश कर ले, गंदे हो रहे हैं। और ये मेरा पोस गर्मी भी आज भी काफ़ी है। मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया फाइनली, और मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोच है, उस जगह पे। ये हमारी फाइनली ट्रेन अराइव हो रही है अपने निर्धारित समय पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। गाड़ी नंबर 15047 पूर्वांचल एक्सप्रेस कोलकाता टू गोरखपुर जाती है। कोलकाता से गोरखपुर जाती है ये ट्रेन। और आज का सफ़र कुछ यूनिक होने वाला है, जैसे कि ये दोनों मेरे दोस्त बहुत सारा कॉमेडी करते हुए। वैसे मैंने स्लीपर का टिकट कटाया था, लेकिन मुझे एसी में सीट मिली है, और मैं आगे आपको बताऊंगा मुझे एसी में सीट कैसे मिली स्लीपर के पैसों में। जबकि इसका स्लीपर तत्काल में लीजिएगा तो 2200 रुपये का पड़ता है, और मुझे मिली ये टिकट सीट 600 रुपये में। और ये दोनों अंदर आके बैठे ही थे। वैसे ट्रेन स्टार्ट हो गई, ये दौड़ के जल्दी से नीचे उतरने लगे, और मैं इनको टाटा बाय बाय करके अपने सफ़र की तरफ बढ़ने लगा। ये हम डिपार्चर कर रहे हैं अपने नेहट्टी जंक्शन। और फाइनली सबको बाय टाटा करके मैं आके बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि स्लीपर के पैसों में एसी से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और ये हमारे यहाँ नियरेस्ट ब्रिज हुगली ब्रिज, और दरियाओं में पानी कुछ ज़्यादा ही है अभी। हमारी ट्रेन फाइनली बंडील जंक्शन पे पहुंच चुकी है, और इसी ट्रेन से मैं जर्नल कोच में आया था गोरखपुर से नेहट्टी। बहुत कुछ लाया था खाने के लिए, लेकिन मैं खा नहीं पाया, और अभी जा रहा हूँ एसी से, तो मुझे बहुत भूख लग रही है, और मैं खाने के लिए इस बार कुछ लेके नहीं आ पाया। ये थोड़े से सैंडविच घर से लाया था, यही खा के काम चलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा, क्योंकि ट्रेन का खाना तो आप जानते ही, अगर ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो। खाने के बाद एक फ्रेशअप के लिए गया था। फ्रेशअप के बाद अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेशन की तरफ। ये हमारी ट्रेन बंडील से निकलती हुई फाइनली दोस्तों हम बर्दवान जंक्शन भी क्रॉस कर चुके हैं। बर्दवान आया तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि बनाना भी नहीं चाह रहा था, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए शॉर्ट वीडियो जस्ट क्लिप। और ये हमारी ट्रेन फाइनली बहुत फुल स्पीड में चल रही है, 130 की। ट्रेन का सफ़र हमेशा दिल को सुकून देता है,
खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारे और अंदर के अनमोल यादगार बन जाते हैं। सफ़र चाहे लंबा हो या छोटा, अगर हमारी ट्रेन हो और दिल में एक्साइटमेंट हो तो हर पल एक एडवेंचर बन जाता है। सो फाइनली ये हमारा ब्लैंकेट और बेडशीट और एक पिलो और एक टॉवल मिल चुका है। अब मैं करने वाला हूँ इनका अनबॉक्सिंग। ये मेरे लिए सेकंड टाइम हो रहा, सेकंड टाइम मैं एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा ख़ास होने वाला है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जो आप ये देख सकते हैं। 2 बेडशीट, एक टॉवल और एक ब्लैंकेट और एक पिलो। ये मैं करने लगा हूँ अपने बिस्तर, क्योंकि सुबह मैं पहुँचूँगा और मुझे आराम करना है, क्योंकि सुबह पहुँचते ही मुझे करना है काम। मेरा बिस्तर हो गया है रेडी और ये हम पहुँच गए दुर्गापुर स्टेशन। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। बाहर का और ये मैं। ये हम दुर्गापुर से निकलने के बाद मैंने खाया इडली, क्योंकि आपको पहले ही बताया था बहुत भूख लग रही थी। कहा जाता है ट्रेन एक सिर्फ सफ़र नहीं होती, ये हमें नए लोगों, नए शहरों और नए तजुर्बों से मिलवाती है। सो दोस्तों, मैं चला सोने के लिए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे सुबह उतर के वहाँ पहुँच के करना है काम। सो मैं सो के उठ गया। इवनिंग 6 o'clock मैं सोया था और नाइट में 9:30 को मैं उठ गया। उठ गया नहीं कह सकते, मुझे उठाया गया। मेरी सीट पे कोई बैठा हुआ था और उसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। और जब मेरी आँख खुली तो खिड़की के बाहर के नज़ारा देख के 1 सेकंड के लिए मैं खुद ही शॉक्ड हो गया। सीधा मेरे बगल में ये खूबसूरत सा ब्रिज अपनी पूरी शान से चल रही थी, जैसे सफ़र के सपनों को सच कर रही हो। और सच में ये बहुत खूबसूरत ब्रिज थी और बहुत बड़ी ब्रिज थी ये। जो मेरे सीट पे बैठे हुए थे वो बता रहे थे NH 38 को ये जोड़ती है, नेशनल हाईवे 38 को ये जोड़ती है। और ये बहुत बहुत सारे हाईवे और स्टेट को कनेक्ट करती है ये ब्रिज। सो फाइनली हमारी ट्रेन बरौनी जंक्शन को पहुंच चुकी है, जहां वो पर्सन जो मेरे सीट पे बैठे हुए थे उनको यहीं उतरनी थी। वो अब उतर चुके हैं वो सामने। और ये है बरौनी जंक्शन का स्टेशन। हमारी ट्रेन बरौनी जंक्शन को पास करती हुई सो दोस्तों, अब मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, क्योंकि सुबह जैसे ही आँख खुलेगी खिड़की के बाहर एक नया नज़ारा होगा, एक नई रोशनी और एक नई फीलिंग होगी। और इस खूबसूरत सफ़र की अगला कहानी हम फिर से साथ में लिखेंगे। सो मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। सफ़र जारी है। आज सुबह जब आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई नई कहानी शुरू हो गई हो। खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी और चलती हुई पटरियों की आवाज़ ने दिल को एक अजीब सा सुकून दिया, मानो इस सफ़र ने खुद ही हमें बुलाकर कहा हो, उठो, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सो चलिए दोस्तों, इस नई रोशनी, नई उम्मीद और नई एनर्जी के साथ आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
सो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही डीप होता जा रहा है ना। ये हमारी ट्रेन का आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा। सच बताऊं तो रात के बज रहे हैं 1 और मैं अभी एडिट कर रहा हूँ वीडियो को और कुछ ज़्यादा ही डीप होता जा रहा है ये। सुबह का मेरा फेस देख सकते हैं, मैं जब उठा था सो कर के, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा था। सो मैं अब आया था फ्रेश होने के लिए। और आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये जगह आपको तो पता होगा ना कितना जर्किंग करता है ये जब ट्रेन स्पीड होती है या स्लो होती है, मतलब स्लो कर्व होती है तब। सो गोरखपुर से पहले हमारी ट्रेन रुक चुकी है लूप लाइन में, क्योंकि मेल ट्रेन पास हो रहे हैं, बड़े बड़े राजधानियाँ वगैरह पास कर रही है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मुझे स्लीपर के पैसों में एसी का टिकट कैसे मिला। तो सबसे पहले थैंक्स टू माय फ्रेंड अमन, जिसने मेरी ये टिकट की थी और उसने ऑटो अपग्रेडेशन को ऑन करके टिकट किया था, जिसके वजह से मुझे स्लीपर के पैसों में एसी की टिकट मिल गई। ये बहुत रेयर होता है लेकिन होता ही है। खैर, ये हमारी ट्रेन रुकी हुई है और मैं पता नहीं बस कुछ ना कुछ बकता जा रहा था, क्योंकि वीडियो में कुछ ना कुछ बोला जाता है ना। ये हमारी ट्रेन फाइनली गोरखपुर पहुंच चुकी है, अराइव हो रही है। गोरखपुर का बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 स्टेशन है, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रही है और इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा मेरी ट्रेन रुकने के बाद। ये हमारी ट्रेन फाइनली रुक गई है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं। ये मेरी ट्रेन का कोच था B7 और मैं आगे देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 इसी प्लेटफॉर्म पे। ये हमारी ट्रेन का इंजन WAP7 लगा हुआ था। ये देखिए, इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 1। सो फाइनली मैं ई रिक्शा पे बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे फ़्रेश होना है थोड़ा, क्योंकि मैं फ़्रेश नहीं हो पाया था। सुबह से मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं पहुँच गया गोरखपुर आकाशवाणी। और मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। ये पूरी बिल्डिंग ही खाली है। इसमें सिर्फ दो ही फ्लैट यूज़ होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ये वाला जिसमें हम लोग रह रहे हैं। सो ये मेरा फ्रेंड नवाब मेरा ही वेट कर रहा था, क्योंकि इससे जाना है घर। मेरे आने का ही वेट कर रहा था। मैं आता तो ये घर जाता, लेकिन प्लान में कुछ चेंजिंग है। एक और वीडियो आ रहा है गोरखपुर से काठगोदाम के लिए। ये रहा मैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।